नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। श्रीमती चंद्रावल गुप्ता कॉलेज बासन रेवधर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और सभी को कोविड का ध्यान रखते हुए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क पहन के रहिए। सॉरी, जब कहीं बाहर जाना हो तो मास्क लगा के जाए। आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। यूएसटीसी फर्स्ट ईयर पेपर है आपका फोर्थ पेपर है फोर्थ पेपर बालक संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में, और यूनिट है भाषा, सत्ता और समाज, और टॉपिक है भाषा और वर्ग। यानी कि आपका जो पेपर है फोर्थ पेपर, उसमें हम भाषा और वर्ग की भूमिका पढ़ चुके हैं, प्रस्तावना पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा और क्षेत्रीय वर्गों का निर्माण, यानी कि भाषा और क्षेत्रीय वर्गों का निर्माण किस प्रकार से होता है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि भाषा के आधार पर विविध प्रकार के क्षेत्रीय वर्गों का निर्माण किया जाता है। किसके आधार पर? भाषा के आधार भाषा के आधार पर विविध प्रकार के क्षेत्रीय वर्गों का निर्माण किया जाता है। भाषा के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय वर्ग होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। क्षेत्रीय वर्ग से संबंधित आप जानते हो क्षेत्रीय वर्ग क्या होते हैं? जैसे मारवाड़ क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र है। तो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का होगा वो उस क्षेत्र की भाषा विशेष को बोलेगा। तो भाषा के आधार पर विविध प्रकार के क्षेत्रीय वर्गों का निर्माण किया जाता है, यानी कि व्यक्तियों को क्षेत्र के आधार पर वर्गों में विभक्त किया जाता है, वर्गों में बांटा जाता है। साथ में जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस आधार पर ही क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाएगी उस आधार पर ही क्षेत्र का निर्माण होगा। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आप मारवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हो, मारवाड़ी बोलते हो, तो आपका क्षेत्र कौन सा होगा? मारवाड़ी। और मारवाड़ी क्षेत्र होने के कारण जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाएगी, आप मारवाड़ी भाषा को बोलते हो, तो उस आधार पर ही क्षेत्र का निर्माण होता है। जिन व्यक्तियों का समूह जिस क्षेत्र विशेष की बोली को बोलता है, भाषा को बोलता है, उस क्षेत्र विशेष के आधार पर ही उस व्यक्ति की भाषा का निर्माण होता है। हम पहचानते ना, व्यक्ति के लैंग्वेज से हम पहचानते हैं कि ये उस क्षेत्र विशेष का है। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हिंदी भाषा का प्रयोग जिन क्षेत्रों में होता है, हिंदी भाषा का प्रयोग यानी कि हिंदी भाषा का प्रयोग जिन क्षेत्रों में होता है उन्हें हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि जहां पर जिन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है उन क्षेत्रों को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। जैसे एमपी है, एमपी में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है तो उसे हिंदी भाषी क्षेत्र भी कह सकते हैं। साथ में दिल्ली है तो दिल्ली में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है तो उसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र कह सकते हैं। साथ में ये कि हिंदी भाषा का प्रयोग जिन क्षेत्रों में अधिक होता है उन्हें हिंदी भाषा क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों में व्यवहारिक संबंध पाए जाते हैं। कौन से संबंध पाए जाते हैं? व्यवहारिक संबंध पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से व्यवहारिक संबंध दूसरे क्षेत्र विशेष के व्यवहारिक संबंध पाए जाते हैं। यानी कि भाषा के आधार पर ही व्यक्तियों में व्यवहारिक संबंध पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सब स्टूडेंट कक्षा में बैठे हुए हो, मारवाड़ क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन आप यदि सांचौर के किसी गांव से भी हो तो आप एक दूसरे से परिचित होकर ये पहचान लोगे कि ये मेरे क्षेत्र विशेष का है। किससे पहचाना? आपने आपकी उसकी भाषा से है सांचौर का, लेकिन आपने उसको, उस व्यक्ति को या उस गर्ल को आपने कैसे पहचाना? उसकी भाषा के आधार पर आपने उसको पहचाना। तो क्या है कि जैसे हिंदी भाषा का प्रयोग जिन क्षेत्रों में होता है उन्हें हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है, और इन क्षेत्रों में व्यवहारिक संबंध पाए जाते हैं। यानी कि व्यवहार में वो उस भाषा का प्रयोग कर रहा है जिस भाषा का प्रयोग आप भी कर रहे हो, तो आपने उसको उसकी भाषा के आधार पर आपने उसके क्षेत्र विशेष को और उस व्यक्ति को पहचाना। इस प्रकार के क्षेत्रों में भाषाई समानता के आधार पर विचारों का आदान प्रदान सरलता से होता है। यानी कि इस प्रकार के क्षेत्रों में, यानी कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र विशेष से बिलोंग करता है, जिस क्षेत्र विशेष से निवासी है, जिस क्षेत्र विशेष से वो आया है, उस क्षेत्र विशेष की भाषाई समानता के आधार पर दो व्यक्ति हैं, आप कक्षा में इतने सारे स्टूडेंट बैठे हुए हो, अलग अलग आए
पॉइंट काफी है। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। आपको समझ आना चाहिए, इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए और मास्क पहनकर बाहर निकलिए। धन्यवाद।